नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम बीए 5 सेमेस्टर साइकोलॉजी के आज हम सेकंड पेपर को लेकर आ चुके हैं। साइकोलॉजी का आपका जो सेकंड पेपर है इसमें आपको पढ़ना है पॉजिटिव साइकोलॉजी। यही आपका पेपर का आपका नेम रहेगा। और इसका जो फर्स्ट पेपर था मैंने ऑलरेडी जो है उसका सिलेबस और चैप्टर्स क्लासेज जो है स्टार्ट कर दी हैं और 2-3 यूनिट जो है इसमें मैंने कवर भी करा दिया है। आज की क्लास में हम इसका जो सेकेंड पेपर है उसके आज हम सिलेबस पर चर्चा कर रहे हैं। जिन भी विद्यार्थी का पेपर लगा हुआ है सिलेबस को नोट कर ले और इसने जो भी इसमें सिलेबस में आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको आपको देख के जाना है। इन्हीं से आपके जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, बहुत ही शीघ्र हम इसकी चैप्टर्स क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं या फिर हम एक संपूर्ण पाठ्यक्रम से महासंग्राम की एक हम क्लास करा देंगे। इससे अन्य कोई भी आपको क्लास देखने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इस संपूर्ण क्लास के माध्यम से अपना आप पूरा का पूरा पेपर जो है सॉल्व करके आ सकते हो। तो यहाँ से सबसे पहले इसका सिलेबस आप नोट कर लीजिए, जो कि पेपर आपका 2 है साइकोलॉजी का। इसमें आपको पढ़ना है पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या है, जिसको हम सकारात्मक मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक है, जिसका फर्स्ट आपका जो यूनिट है इसको देखिए। सबसे पहले फर्स्ट आपको यूनिट में जो पढ़ना है, ठीक है, जैसे कि आप इस मॉडल या फिर इस कह सकते हो ये जो मैं सिलेबस प्रोवाइड कर रहा हूँ इसको आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें के जितने भी टॉपिक हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट आपका जो यूनिट है इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें केवल एक ही क्वेश्चन है। जैसे कि पॉजिटिव जो है साइकोलॉजी क्या है, जिसको हम सकारात्मक मनोविज्ञान कहते हैं, ये क्या है, इसकी क्या मान्यताएं हैं, इसका लक्ष्य क्या है, सकारात्मक जो मनोविज्ञान है इसका लक्ष्य क्या है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में कम से कम 15 से 20 नंबर आपको देखे जाएंगे कि पॉजिटिव साइकोलॉजी है क्या, इसका विषय क्षेत्र, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा, इसके महत्व, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। यदि हम बहुत ही कम शब्दों में कहें कि पॉजिटिव जो है साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी को आप सभी लोग भली भांति जान रहे होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर से आपने जो है पढ़ते आए होंगे। मनोविज्ञान का है मन प्लस जो है विज्ञान, मतलब मन का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है इसी को हम मनोविज्ञान कहते हैं। अब पॉजिटिव क्या है, देखो मन जो होता है व्यक्ति के मन में पॉजिटिव भी थॉट होते हैं और निगेटिव भी थॉट होते हैं। तो हम पॉजिटिव जो मनोविज्ञान है इसमें हम केवल हम पॉजिटिव मतलब सकारात्मक ही हम इसमें अध्ययन करते हैं, मनुष्य के थॉट, उनके विचार, उसी को हम पॉजिटिव साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, सकारात्मक मनोविज्ञान जो है मानवीय शक्तियों और गुणों का एक वैज्ञानिक अध्ययन है। और मार्टिन जो है जो कि सेलिगमैन, ये जो है सबसे पहले या फिर कह सकते हो इसकी शुरुआत इन्होंने किया था, या फिर इसके जो है मनोविज्ञान के सकारात्मक जो मनोविज्ञान के जो संस्थापक हैं, जो इसके पिता है, इन्हीं को जो है कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है लिखना है। अब इसका जो है सकारात्मक जो है मनोवैज्ञानिक आंदोलन को इसी प्रकार जो है वर्णित किया जा सकता है, क्योंकि इसका जो उद्देश्य है सुखद जो है जीवन और व्यस्त जीवन और जो सार्थक जीवन है उसका अध्ययन इसमें जो किया जाता है। अब इसके तो हम उद्देश्य की बात करें, इसका लाभ उद्देश्य की, तो जो है कल्याण को जो है बढ़ावा देना। तो ये जो साइकोलॉजी है, पॉजिटिव जो साइकोलॉजी है, या जो है खुशी, संतोष, भावात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए अभ्यासों पर जो है जोर देती है। अगले तो हम बात करें उद्देश्य की, तो चुनौतियों को जो है, चुनौतियां जो होती हैं उसको सामना करना। तो यह जो है व्यक्तियों को जीवन की जितनी भी चुनौतियां होती हैं, ठीक है, उसको जो है कम करने में जो है मदद करती है। उसके बाद अगली हम इसकी महत्व की बात करें तो है सशक्तिकरण। तो यह जो है लोगों को अपनी जो शक्तियों को पहचानने और जो उनका उपयोग करने और कृतज्ञता मतलब महानता और जागरूकता बढ़ाने और एक दूसरे से जुड़ने में जो है मदद करती है। ये सारे इसके उद्देश्य हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, चलिए दूसरा जो आपका यूनिट रहेगा इसमें क्या पढ़ना आपको, इसमें पॉजिटिव इमोशनल जो है स्टेट क्या है, जिसको हम कहते हैं सकारात्मक भावात्मक जो है स्थिति क्या होती है। सकारात्मक भावात्मक जो है स्थिति क्या है, आपके एग्जाम का जो है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जो है ये बनेगा। देखो सकारात्मक जो भावात्मक इमोशनल जो स्थिति होती है, मतलब जो है सकारात्मक आप ऐसे कह सकते हो कि यह जो है मन की वह अवस्था है जिसमें आनंद, कृतज्ञता, प्रेम, आशा जैसे सुखद जो है भावनाएं होती हैं। यह जो है मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होती है, क्योंकि यह जो है तनाव को कम करती है। क्योंकि जाहिर सी बात है जो सकारात्मक जो भावात्मक स्थिति होती है आपके माइंड को भी एकदम फ्रेश रखेगी, हैप्पी रखेगी। ठीक है, और साथ ही यह जो है लचीलापन भी विकसित करती है। यह जो है व्यक्तियों के विचारों, उसकी क्रियाओं और सामाजिक जो संबंध है उसको बेहतर बनाने में भी जो है मदद ये करती है। तो इस तरह से आपको जो है इसकी परिभाषा लिखना है और इसका जो है व्यापक और सकारात्मक भावनाओं का सिद्धांत आपको कह सकते हो बताना है। बौद्ध धर्म में अवधारणा और जो है माइंडफुलनेस ये आपको बताना है।
फिर है तीसरा आपका यूनिट। तीसरा आपका जो चैप्टर है, तीसरा आपका जो यूनिट है, इसमें आपको पढ़ना है कि जो है सकारात्मक संज्ञानात्मक अवस्थाएं आपको इसमें पढ़ना है। तो सकारात्मक संज्ञानात्मक जो अवस्थाएं होती है जैसे कि आशा, आशावाद, आत्म प्रभावकारिता, लचीलापन, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसमें लचीलेपन का जो लचीलापन दिया हुआ है, इसकी अवधारणा क्या है, इसकी माप क्या है, तो इस तरह से एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो यदि हम सकारात्मक जो है संज्ञानात्मक अवस्था की बात करें तो वे जो है मानसिक अवस्थाएं हैं जो व्यक्ति की खुशी, जीवन संतुष्टि और आशावाद से जुड़ी होती है, जैसे कि व्यक्तिपरक कल्याण, आत्मविश्वास, सामाजिक समर्थन। ठीक है, इनसे जुड़ी होती है, ये आपको पढ़ना है। चौथा आपका जो यूनिट रहेगा इसमें आपको पढ़ना है कि कृतज्ञता क्या है। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कृतज्ञता, मतलब महानता, तो ये किसे कहते हैं। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ, उसके बाद इसी में है कि क्षमा क्या है। फॉरगिवनेस, क्षमा जिसको कहते हैं। फॉरगेट मतलब होता है भूल, और फॉरगिवनेस मतलब होता है क्षमा। उसके बाद है एम्पैथी क्या है, जिसको हम सहानुभूति कहते हैं। फिर है कंपैशन, जिसको हम करुणा कहते हैं। तो इन जो यूनिट आपका 4 है, इसमें 4 ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। एक है कृतज्ञता किसे कहते हैं, ग्रेटिट्यूड। दूसरा है फॉर जो है गिवनेस, जिसको हम क्षमा कहते हैं। फिर एम्पैथी, जिसको हम कहते हैं सहानुभूति। कंपैशन को हम कहते हैं, इसको कहते हैं करुणा। तो इनकी परिभाषा, चारों की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। ये चारों की चारों जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। यदि हम कृतज्ञता की बात करें, एक एक क्वेश्चन के यदि हम थोड़ी थोड़ी परिभाषा की बात करें, तो कृतज्ञता क्या है, तो जीवन में जो है अच्छी चीज़ों के प्रति महानता क्या है, तो जीवन में अच्छी चीज़ों के प्रति आभार महसूस करना और दूसरों के प्रति दयालुता को पहचानना, जिससे क्रोध और अकेलेपन जैसे नकारात्मक जो भावनाएं हैं उसमें कमी आती है, उसी को हम कृतज्ञता कहते हैं। फिर है जो कि फॉरगिवनेस, जिसको क्षमा कहते हैं, तो दूसरों की गलतियों के लिए उन्हें माफ़ करना, और जिससे जो है व्यक्ति नकारात्मक और क्रोध से जो है मुक्ति हो जाए, या जो है रिश्ते को ठीक करने में मदद ये करती है। उसके बाद यदि हम एम्पैथी की बात करें, सहानुभूति, तो दूसरों की भावनाओं को जो है समझना। जैसे कि कोई व्यक्ति कह रहा है तो उसको ही सहानुभूति करना कि हाँ चलो इस बार आपका जो है सिलेक्शन नहीं हुआ है, फिर कोशिश कीजिए आपका हो जाएगा, तो सहानुभूति दिखाना। उसके बाद है करुणा, कंपैशन। तो इसको करुणा क्या होता है, जिससे किया जो है सहानुभूति से एक कदम आगे होती है करुणा, या जो है दूसरों के दुख को देखकर उन्हें जो है मदद करने की इच्छा, जो कार्यवाही की जो भावना आती है, उसी को हम करुणा कहते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत परेशान है तो आपके अंदर से फील होता है कि इसकी मदद हमको करनी चाहिए, तो इसी को हम करुणा कहते हैं। ज़्यादा कोई आपके क्वेश्चन जो है हार्ड नहीं है, आप चाहे तो बनाकर भी लिख सकते हैं। अगला फिर इसमें जो रहेगा आपका यूनिट जो है 5 रहेगा। यूनिट यदि हम 5 की बात करें, इसमें 5 जो यूनिट है इसमें आपको पढ़ना सेल्फ जो है अवेयरनेस क्या है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब ये होता है, जिसको हम कहते हैं आत्म जागरूकता हिंदी में। तो आत्म जागरूकता क्या है, सभी लोग इसको भली भांति जान रहे होंगे, इसकी कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसकी तकनीकी क्या है आपको बताना। तो आत्म जागरूकता क्या है, आत्म जागरूकता का मतलब होता है कि स्वयं की भावनाओं और विचारों और व्यवहारों और जो शक्तियाँ होती हैं स्वयं की, जो कमजोरियाँ होती हैं, उसको स्पष्टता से जो है समझना, या जो है पहचानने की क्षमता है कि आप जो है क्या प्रेरित करते हैं, क्या आप जो है दूसरों के सामने कैसे आप पेश आते हैं, और साथ ही यह भी जो है आपकी जो भावनाएं होती हैं जैसे कि मूल्यों के साथ कैसे जो है संरेखित होती हैं। यह व्यक्तिगत और जो है व्यावसायिक विकास के लिए महत्वपूर्ण कौशल है, जो बेहतर निर्णय लेने और अपने व्यवहार को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करने में जो है मदद ये करती है। तो इस तरह से आपको जो है लिखना है। तो आत्म जागरूकता क्या है, अपनी जो भावनाएं होती हैं, जो व्यवहार होते हैं, जो प्रेरणाएं होती हैं, जो शक्तियाँ होती हैं, फिर जो कमजोरियाँ होती हैं, उसको समझने की जो क्षमता होती है, उसी को हम सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा। अगला जो इसका यूनिट रहेगा, यूनिट आपका 6 रहेगा। इसमें क्या पढ़ना है, सामाजिक क्षमता क्या है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, सामाजिक क्षमता क्या है, और जो है एक पूर्ण और जो है सार्थक जीवन में सामाजिक जो है जो समर्थन है, और जो सामाजिक संबंधों का जो मूल्य है, जैसे कि जिसमें प्रेम और अपनापन, इसके बारे में भी आपको जो है उल्लेख करना है। तो सबसे पहले सामाजिक क्षमता क्या है उसको समझो। सामाजिक क्षमता का मतलब होता है कि दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से और कुशलता से बातचीत करने की जो क्षमता होती है, उसी को हम सामाजिक क्षमता कहते हैं। मतलब जो है
दूसरों के साथ में, जैसे समाज में दूसरों के साथ जब प्रभावी ढंग से जब बातचीत आप कर लेते हो, या फिर बातचीत करने की जो क्षमता होती है, जो पावर होती है, जो कह सकते हो जो है कैपेसिटी होती है, उसी को हम जो है सामाजिक क्षमता कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा। अगला देखो, इसमें क्या रहेगा यूनिट आपका 7। यूनिट 7 में क्या पढ़ना है इसको भी समझ लीजिए। यूनिट आपका जो 7 है, खुशी किसे कहते हैं? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस की जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि यूडोमोनिक्स और जो है हेडोनिस्टिक जो दृष्टिकोण है इसका, इसके जो प्रकार हैं हैप्पीनेस के, ये भी आपको बताना है। साथ में प्रामाणिक खुशी क्या है इसको भी आपको उल्लेख करना है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन ये बन सकता है, ये भी क्वेश्चन काफी जो कि महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जो कि खुशी के जो है 2 दृष्टिकोण होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो दिया हुआ है यूडेमोनिक्स। यूडेमोनिक्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बच्चों कि सुखवादी, सुखवादी, सुखवादी दृष्टिकोण एक होता है। एक होता है जो कि हेडोनिस्टिक। हेडोनिस्टिक का मतलब क्या होता है? ठीक है, एक तो सुखवादी है जो आनंद और जो है दर्द से जो है बचने पर केंद्रित है। और जो कि यूडोमोनिक का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है कि व्यक्तिगत विकास पर ही केंद्रित है। किस पर है? व्यक्तिगत विकास पर केंद्रित है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है इसके बारे में आपको जो है लिखना है। ठीक है, चलिए अब इसमें जो लास्ट का इसका जो चैप्टर रहेगा, लास्ट में इसमें जो यूनिट आपका रहेगा उसको भी समझ लीजिए। लास्ट का जो यूनिट है आपका कि साइकोलॉजिकल एंड जो है सब्जेक्टिव वेल बीइंग, मतलब जो है मनोवैज्ञानिक और जो व्यक्तिपरक जो कल्याण है, ये क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, इसके कंपोनेंट क्या है, इसके घटक क्या हैं, आपको बताना है। ठीक है, तो ये तो हम देखें जो मनोवैज्ञानिक है या फिर मनोविज्ञान जो है और जो व्यक्तिपरक कल्याण है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जो है दोनों ही खुशी और अच्छे जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। व्यक्तिपरक की हम बात करें तो व्यक्तिपरक कल्याण का मतलब ये होता है, इस बात पर आधारित है कि व्यक्ति अपने जीवन और अपनी वर्तमान स्थिति को व्यक्तिगत रूप से कैसे अनुभव करता है, जिसमें सकारात्मक भावनाओं का अनुभव, नकारात्मक भावनाओं की जो है कम आवृत्ति और जीवन संतुष्टि इसमें शामिल है। दूसरी ओर यदि हम मनोवैज्ञानिक कल्याण की बात करें, एक है व्यक्तिपरक कल्याण, दूसरा है मनोवैज्ञानिक कल्याण। इनके बीच में अंतर भी बन सकता है। यूनिट आपका जो है मनोवैज्ञानिक कल्याण क्या है और व्यक्तिपरक कल्याण क्या है, इसकी अवधारणा आपके एग्जाम में बनेगा। वही यदि हम मनोवैज्ञानिक कल्याण की बात करें, इसमें जो है स्वयं के साथ दूसरों से अच्छी तरह से काम करना इसमें शामिल है, जिसमें व्यक्तिगत विकास, उद्देश्य की भावना और अपने पर्यावरण पर नियंत्रण की भावना और सार्थक सामाजिक संबंध इसमें जो है शामिल हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो व्यक्तिपरक कल्याण क्या है? व्यक्तिपरक कल्याण का मतलब ये होता है कि आप अपने जीवन के बारे में आप जो है कैसा महसूस करते हो, इसका व्यक्तिगत मूल्यांकन है, जिसे अक्सर खुशी के माप के रूप में देखा जाता है। ठीक है, इसके हम कंपोनेंट की बात करें, घटक की बात करें, तो इसमें सकारात्मक भावनाओं का जो है लगातार अनुभव। दूसरा घटक है नकारात्मक भावनाओं का जो है निम्न स्तर। तीसरा है जीवन संतुष्टि का संज्ञानात्मक मूल्यांकन। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसके बारे में आपको लिखना है। वही यदि हम मनोवैज्ञानिक जो है कल्याण की बात करें, तो यह जो है स्वयं के साथ और दूसरों के साथ संबंधों में अच्छी तरह से कार्य करने की क्षमता से संबंधित है। इसके घटक की बात करें तो व्यक्तिगत विकास, निपुणता की भावना, उद्देश्य की भावना, पर्यावरण पर नियंत्रण की भावना, सार्थक सामाजिक संबंध और दूसरों के साथ सकारात्मक बातचीत, ये सब चीजें इसमें शामिल है। इनके बीच में अंतर भी पूछ सकता है। कैसे अंतर पूछ सकता है? जैसे कि व्यक्तिपरक जो है कल्याण क्या है और जो है मनोवैज्ञानिक कल्याण क्या है। तो व्यक्तिपरक कल्याण क्या है? मनोवैज्ञानिक कल्याण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जबकि सकारात्मक जो है भावनाओं और जो है खुशी पर केंद्रित है। और मनोवैज्ञानिक कल्याण में जो है विभिन्न पहलू जैसे कि सामाजिक संबंध व्यक्तिगत कल्याण को जो है ये बढ़ावा दे सकता है। तो इस तरह से इनके बीच में संबंध है। तो ये था इतना आपका सिलेबस, जो कि टोटल इसमें 8 ही आपके यूनिट थे, इतना आपको पढ़ना है। कल आपका पेपर लगा हुआ जेएनयू का और भी जम्मू कानपुर विश्वविद्यालय, सभी विश्वविद्यालय के यूपी के जो है पेपर लगा हुआ है। जितनी भी हम क्लासें कराते हैं सभी यूपी स्टेट विश्वविद्यालय की ही क्लासें हम कराते हैं। ठीक है, मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।